मुझे मना कर दिया, मुझे इतना बोला, इतना समझाया, पर किसी की समझ में नहीं आया। अगर हरक सिंह चाहे तो मेरी शादी सुरभि से हो सकती है, लेकिन वो इंसान चाहेगा ही क्यों? मैं भी तो नहीं बोल पाऊंगा उससे। ओह गॉड, सुरभि मेरे प्लान्स की सबसे पहली सीढ़ी है, और अगर मैं इस बार हार गया तो हमेशा हमेशा के लिए हार जाऊंगा, हमेशा के लिए। नहीं, हरक सिंह के घर की खुशियां मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, और इस तकलीफ के लिए मुझे सुरभि चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे मुझे उसके घर वालों से लड़ना पड़े या अपनी किस्मत से। आजा। मम्मी जी, आपने बुलाया जी? हाँ है बहू, तू ना तेनू कुछ नहीं पता है। वो आजकल की कुड़ियों को देख, कितनी तेज है, कितनी आगे बढ़ गई है, और तू कुछ भी नहीं पता तुझे तो। मैं कुछ समझी नहीं जी। वही पुत्र, तू कुछ नहीं समझती। अब तो देख, वो अपने आप को देख, सुबह से वही साड़ी पहन रखी है। हरमन जब कमरे विच आएगा तो उसे तुझ में नया क्या नजर आएगा? कुछ नहीं। वो सोने से पहले कपड़े बदला कर, कोई अच्छी साड़ी वाड़ी पहना कर, और तभी तो पति को रिझा पाएगी। तो रुक, 1 मिनट रुक। वो है ना, मेरी बड़ी फेवरेट वाली साड़ी है, तू आ जाए पहन ले, ये ब्लाउज के साथ। मम्मी जी, मैं ये साड़ी कल पहन लूं? वो हरमन जी आज बहुत थके हुए हैं, उन्हें जल्दी सोना है। टियों का तो काम ही होता है थकना, और वो टियों का काम होता है उस थकान को दूर करना। तू ये ले, तू आज ही पहन ले। सुन, अब मैं सोच रही थी कि तू ये अभी क्यों नहीं पहन लेती? मैं भी तो देखो कैसी लगती है। यही पहन ले, जा चेंज कर ले। सौम्या। जी मम्मी जी। ओ, तेनू कोई मदद चाहिए? मम्मी जी, वो ब्लाउज के बटन नहीं लग रहे हैं। तू बाहर आजा, मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, तुझे मैंने ही जाना है पुत्र। माँ जो हूं तेरी, तू चाहे जितना भी तेज बन जाए, पर आज मेरी चाल में जरूर फंसेगा। सौम्या ये पहनेगी, लेकिन बहुत देर तक नहीं पहन पाएगी। तुझसे मदद मांगेगी, और अगर पति पत्नी वाला रिश्ता है तो मदद करने के लिए तू इसे उतारेगा। और फिर क्या? फिर तो मेरा सारा शक दूर हो जाना है। थैंक यू जी। ये पूछेंगे तो क्या बोलूंगी? मम्मी जी ने क्यों बुलाया था? अच्छा वह सो रहे हैं।
ब्लाउज इतना टाइट है कि चुभ रहा है, अभी खुलेगा भी नहीं। इतने सारे बटन हैं और सब पीछे हैं। क्या करूं? हरमन जी को बताऊं? उनसे मदद मांगू? नहीं, अगर उन्हें इनसे जगाया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। खुद ही कोशिश करती हूँ। काश छुट्टी होती यहाँ पर, मेरी प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर देती। तेरा घर बसेगा तभी तो तू उसे सहारा दे सकेगी। अगर तू हर रिश्ते को ऐसे इनकार करती रहेगी तो तेरा और सोमू का दो बिन विवाही लड़कियों का समाज जीना मुश्किल कर देगा। शादी की तैयारी तो आप ही को करनी है। अगर एक हफ्ते में शादी होती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? और जी आप फिक्र मत कीजिएगा, बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। सुमति, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। जब तक आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मैं शादी नहीं करूंगी। फिर इसके लिए चाहे मुझे घर वालों से लड़ना ही क्यों ना पड़े। पर आज आपकी इतनी याद क्यों आ रही है मुझे? ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे याद कर रहे हो। आपको मेरी जरूरत है। पर आपसे बात करूं भी तो कैसे? सुरभि से बात भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास तो फोन भी नहीं है। काश छोटी आज यहाँ होती। इनके फोन से कॉल करूं? देखो तो फोन भी नहीं कर सकती। फोन ही नहीं है उनके पास। नहीं, जीजू को इस टाइम फोन करना ठीक नहीं होगा। क्या यार, उनकी शादी पर एक फोन नहीं दे सकती थी मैं क्या? देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। नाना रुक जी, मैं इनके उठने का इंतजार कर लेती हूँ। सुबह इनसे पूछकर इनके फोन से सुरभि को कॉल कर लूंगी। हाँ? घंटा घर की सुइयां भी अपनी ड्यूटी करके सो गई हैं। तुम ये
क्या परेड कर रही है इधर? टेंशन की है? ना जी ना, वो बस मैंने कुछ ऐसी थोड़ा वो ठीक नहीं लगता जी। वो टाइम ही पास नहीं हो रहा, सवेरे का इंतजार है बस। सुबह का इंतजार? और तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, तुसी फिक्र ना करो, सो जाओ। मैं एक शर्त पे सोऊंगा। ठीक ठीक ठीक। मैनू ना वो दूर वाला दे दे, दूर वाला, ते फिर मैं सो जाऊंगा। जी आए डेथ तो हुई है। हरमन जी, हरमन जी। अरे गुलाबो, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है? मुझे आपकी हेल्प चाहिए जी। ये ना ब्लाउज बहुत ही टाइट है जी। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, अब खुल ही नहीं रहा है। बटन सारे पीछे है और बहुत ज्यादा है, हाथ ही नहीं पहुंच रहा है। मैं सो ही नहीं पा रही हूँ जी। आप अगर खोल दें तो। अरे तू पहले क्यों नहीं बोला? खामा इतनी देर से परेशान हो रही हो। लाओ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हरमन जी, हरमन जी। क्या हुआ? अलार्म की तरह मेरे सिर पे क्यों बज रही हो? जी वो आप मेरी हेल्प कर देंगे जी। ब्लाउज बहुत टाइट है और मैंने बहुत कोशिश कर ली है और खुल ही नहीं रहा है मुझसे। पीछे बहुत सारे बटन है और हाथ नहीं पहुंच रहा है। अगर आप खोल दे तो। ब्लाउज के बटन? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाओ जाके सो जाओ। एक बार में सुनाई नहीं देता है? जाओ जाके सो जाओ। क्या करूं? फिर से जगाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर से बोला तो गुस्सा आ जाएगा इन्हें। अगर मेरी जगह कोई औरत होती तो सब कुछ कितना अलग होता, लेकिन ये मैं हूं और मैं तो सिर्फ तिरस्कार और नफरत के लिए ही बनी हूं। मुझे इन सब की आदत डालनी होगी।
मैं क्या माल को पूछने की हिमाकत कर सकता हूँ आपसे कि ये जो आपकी वो जो बेचैनी रात वाली वो अभी तक बरकरार है? ओ ना जी ना, मैं ठीक, बोल। ओए तू किथे चल दिया यूं हिलता लुलता? कहाँ था रात भर? वो मम्मी जी मैं वो बारिश में फंस गया था। बारिश में फंस गया था या इसमें फंस गया था? मुन्नी बाई के कोठे से आया है? झूठ ना तेरे यहाँ लिखा पड़ा है। जा मार नींबू पानी का एक फक्का, हैं जी? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन ये भी हरमन मीरे के नक्शे कदम पे चल रहा है, रात रात भर बाहर। और जब तो ओ हरमन, ओ एतिया, ओ जल्दी आ, वो काम है। प्रीत, तो ऐसी कौन सी सुनामी आ गई जो चीखें मार रही है? ओ तू आ तो सही, वो जल्दी आ, काम है। वो आजा वो बोल, क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हो गई जो चीखें मार रही है? ओ मेरा है ना सर दर्द से फटा जा रहा है। और तू मेरी वाली दवाई ले आ, उस शहर से ले आ और जल्दी ले आना। प्रीत अभी तो ठीक ठाक थी, मेरे सामने बैठी, मुझे तो बताया नहीं। तू हरमन क्या रही? सर दर्द? अरे तो औरत हूँ, बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई हूँ। नहीं बताया तो नहीं बताया, तू जाके ले आ, वरना मैंने दर्द से मर जाना है। बस प्रीत, तो इतनी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे सर में दर्द है ना, मैं जाके दवाई ले आता। फिलहाल तू सिंधु से सर दबा, ठीक है? हाँ जा। प्रीत लगता है सौम्य नहाने गई है। इसका मतलब है ब्लाउज खोलने में हरमन ने मदद की होगी। फिर तो वो ब्लाउज यही कहीं होना चाहिए।